तो देखिए अभी मैं जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराया था, लेकिन था वो बिल्कुल इजी, उसी टाइप का एक और डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। और ये रैंडमली क्वेश्चन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो लास्ट 25 ईयर से नियरली पढ़ा रहा हूँ, तो उससे मैं जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन वाकई में एग्जाम आने लायक है, क्योंकि ज़्यादा बहुत लेंथी जो है पेपर बनने की संभावनाएँ थोड़ी कम ही है। क्योंकि हमको पता है कि इस बार जैसी पढ़ाई का हालात है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लेवल का है, स्टैंडर्ड पेपर देना वैसे भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में वाकई आ सकते हैं टाइम के हिसाब से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर जो जनरली इतना बड़ा क्वेश्चन देता नहीं। तो जो पॉसिबिलिटीज़ है क्वेश्चन आने की एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैक्सिमम। तो अगर उनको भी अगर आप प्रिपेयर कर लें अच्छे से तो भी आपकी ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि प्रशांत प्लास्टिक लिमिटेड जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग का खर्चा आपको दिया है इसमें। तो इनका जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है, तो इनके आगे जैसे डायरेक्ट वर्ड लगा हुआ है, तो आपको वेरी वेल नोन होगा कि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो पूरी तरह से वेरिएबल होता है, उसमें कोई भी फिक्स कॉस्ट जो है उसका पोर्शन उसमें शामिल नहीं होता है। और इसी वजह से डायरेक्ट कहें, चाहे आप वेरिएबल कहें और चाहे मार्जिनल कॉस्ट कहें, तीनों का मीनिंग आपके सिमिलर होता है, सेम होता है। तो मटेरियल पूरी तरह से वेरिएबल है और ये जो परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया है 32.8%, ये वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का इतना परसेंट आपका जो है वो बनेगा मटेरियल में। जैसे आपकी सेल्स है क्वेश्चन में 18,50,000 और ये मटेरियल जो है वो सेल्स का कितना परसेंट है 32.8, तो 18,50,000 का 32.8 निकालेंगे। और मैंने आपको थोड़ा टाइम सेव करने के लिए ये परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है कि 18,50,000 हमारी सेल्स है, 32.8% उसका जो है वो कितना हो जाएगा आपका 6,06,000 और फिक्स कॉस्ट इसके अंदर कुछ भी है नहीं। वैसे की वजह से लेबर की बात करें वो सेल्स का है 28.4% निकाल के लिखा। उसके बाद आपका है फैक्ट्री एक्सपेंस या फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेल्स का है 12.6%, इसका वेरिएबल भी है और साथ साथ उसके अंदर आपका जो है 1,89,900 आपका फिक्स भी है। तो मैंने जो फर्स्ट डे मार्जिनल की थ्योरी समझाई थी उसी समय आपको बताया था कि जो ओवरहेड्स होते हैं फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, इन ओवरहेड्स के अंदर दोनों चीज़ें शामिल होती है, फिक्स कॉस्ट भी होती है और साथ साथ आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। जबकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि प्राइम कॉस्ट में आता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है वेरिएबल के पोर्शन के अलावा और कोई पोर्शन होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसा नहीं कि कभी ऐसा हो जाए कि फिक्स कॉस्ट उसमें कुछ हो मटेरियल के अंदर लेबर में, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अब इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है वो सेल्स के ऊपर परसेंटेज 4.1 वो लगाया और इसका जो अमाउंट दिया हुआ है फिक्स के अंदर वो फिक्स वाला फिक्स में लिखा एंड देन ऐसे कैसे ऑफिस का करा, फिर इसके हमने टोटल लगा ली। तो अभी तक क्या हुआ था कि क्वेश्चंस के अंदर हमको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज इन अ सम देते हैं, टोटल अमाउंट देते हैं, बट यहाँ पर इसने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट नहीं है और जितने क्वेश्चंस हम करके जाते हैं एग्जाम में, अटेंड करे हुए होते हैं, हमारे कॉपी में किए हुए होते हैं, तो एग्जाम में आने पर हम मैक्सिमम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और अगर बिल्कुल भी नहीं देख के जाते हैं तो फिर क्वेश्चन को समझ पाना ही बिल्कुल जो है मुश्किल होता है और गलत सलत करके 15 में से 0 मार्क्स लाना फिर उससे भी खराब है। बजाय उसके फिर आप दूसरा कोई थ्योरी क्वेश्चन उसमें कुछ लिख लो, 2-3 पेज भर लो, तो वो ज़्यादा बेटर है कि उसमें कुछ मार्क्स तो टीचर को देने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो सेल्स हमारी है 1850, वेरिएबल कॉस्ट लिख दी और सेल्स का भाग लगा के इनटू 100 किया, तो पीवी रेशियो हमारा निकल गया। यहाँ तक मैंने इसको नोट किया है अभी। और क्योंकि पहले पॉइंट में हमको क्या पूछा गया है बीपी, और जबकि अपने को बीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो चाहे क्वेश्चन में पूछा हो ना पूछा हो, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमेशा क्वेश्चन में आए चाहे ना आए, लेकिन पीवी रेशियो आपको ऑलवेज कैलकुलेट करके देना ही पड़ता है। उसी से हमारा क्वेश्चन जो है आगे बढ़ता है। अब अपन निकालते हैं बीपी। तो अब इस पार्ट की अपन को कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, अपन को जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मिल गई है और फिक्स कॉस्ट की टोटल हमने जो लिखी है उसको अपन यूज में ले लेते हैं। 3,15,000 रुपये जो थी। तो पहला पॉइंट इसने पूछा है, फर्स्ट पॉइंट बीईपी सेल्स। तो बीईपी सेल्स का हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट 3,15,000 रुपये जो अभी हमने ऐड की और 0.21 ये हमारा इसमें आ रहा है पीवी का रेशियो। तो 3,15,000 में डिवाइड करेंगे 0.21 से, तो यानी कि ₹15 लाख ये हमारी जो है वो क्या होनी चाहिए, सेल्स होनी चाहिए
तब अपन एटलीस्ट जीरो प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे, मतलब जहां पर हमको ना तो कोई फायदा होगा और ना नुकसान। अगला पॉइंट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है इसके अंदर प्रॉफिट, कि भाई अगर आप यही वाली सेल्स करते हो तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट का वैसे देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हम बेसिक वाला रूल भी यूज में ले सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट भी है, एक तो इसका अल्टरनेट ये हो गया फंडामेंटल जो हमारा होता है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या करते हैं अपन सेल्स में से टोटल कॉस्ट को घटाते हैं। तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटाते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट होती है, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट। तो दैट मीन्स कि अगर 18,50,000 में से अगर हम हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है 14,61,500 प्लस फिक्स कॉस्ट जो कि 3,15,000 है, अगर उन दोनों को लेस भी कर दें तो हमारा आंसर जरूर आ जाएगा। तो 18,50,000 में से 14,61,500 और 3,15,000 रुपये अगर हम घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है ₹73,500। तो ये हमारा है प्रॉफिट का आंसर। अभी इसके बाद ये हुई बात आपकी किसकी, बेसिक, जैसे हम नॉर्मली जो है फाइनेंशियल और कॉस्टिंग में यूज करते हैं वैसे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है तो इस तरीके से आंसर निकालना ज़्यादा बेटर जो है वो चॉइस नहीं होगी, क्योंकि मार्जिनल का खुद का अपना फॉर्मूला है, उसी को अगर हम यूज में लें तो हमारे लिए बहुत ही बेटर होगा कि प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेल्स इनटू पीवी और फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट घटाओ। तो सेल्स है 18,50,000, पीवी रेशियो है हमारा 21% और फिक्स कॉस्ट है हमारे 3,15,000 रुपये। तो 18,50,000 का 21% और माइनस 3,15,000 करते हैं तो वो कब हमारा आंसर आ जाएगा 73,500। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, बेसिक जो होता है वो भी और इसके हिसाब से। और लास्ट पॉइंट इसका है कि अगर हमारी सेल्स ड्रॉप हो जाए 10% से तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारी अभी सेल्स है 18,50,000 और अगर वो सेल्स ड्रॉप हो जाती है 10% से तो सेल्स चेंज होगी, और अगर सेल्स चेंज होगी तो ऑब्वियस है कि हमारा प्रॉफिट भी जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारा होगा वही सेम सेल्स इनटू पीवी और माइनस फिक्स कॉस्ट। तो ये कह रहा है कि सेल्स ड्रॉप हो रही है, सेलिंग प्राइस नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर सेलिंग प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस के ड्रॉप होने पर तो पीवी रेशियो चेंज हो जाता है, पर ये कह रहा है मेरी सेल्स ही कम हो रही है, क्वांटिटी ऑफ सेल्स, तो पीवी रेशियो चेंज नहीं होगा उस कंडीशन में। तो अभी इसकी सेल्स है 18,50,000 और वो कह रहा है कि 10% रिड्यूस हो। तो मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स ना करके आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। एक तो तरीका ये है कि 18,50,000 उसमें से 10% घटाओ, और नहीं तो अगर आप किसी संख्या का अगर 90% कर देते हो तो 10% अपने आप ही उसका जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो 90% करके 21% और फिक्स कॉस्ट 3,15,000 रुपये है वो करेंगे। तो 18,50,000 का 90% आया, उसका 21% पीवी है, तो ये आ रहा है आपका 3,33,000 रुपये। और इसमें से 3,15,000 घटाएं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 18,000 रुपये हो जाएगा। और जबकि पहले हमारा प्रॉफिट जो था वो इसके अंदर दिया है, इसके अंदर कितना प्रॉफिट पहले हमने निकाला 73,000। सॉरी आंसर चेक करा मैंने, आंसर मैच नहीं हो रहा है, मैंने गलती से यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा गलत लिख दिया है। 18,50,000 का 90% इंटू 21%, तो ये हो रहा है आपके 34,9650। और इसमें से अपन 3,15,000 रुपये घटाएं तो हमारा आंसर है ₹34,650। तो ये हमारा 34,650 रुपये इसमें आंसर आता है। तो अब इसके बाद अगर सेकंड पॉइंट है वो आप होमवर्क में कर सकते हैं। अगर सेल्स आपकी कितनी इंक्रीज हो जाए 5% से तो आपको खाली यही करना है कि 18,50,000 को 5% बढ़ा दो, या 100% में अगर हम 5% जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो जाता है 105। तो 105% पर अगर आप 18,50,000 को मल्टीप्लाई करें फिर उसका 21% करके और 3,15,000 उसमें से माइनस करेंगे तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए अभी इससे पहले जो प्रॉफिट था बेसिक में वो 73,500 था और हमारी सेल्स केवल कितनी रिड्यूस हुई अभी 10%। तो सेल्स तो 10% रिड्यूस हुई लेकिन हमारा प्रॉफिट 73 से 34 पे आ गया, यानी कि नियरली हाफ हो गया है। तो इसका मतलब कि बिजनेस के अंदर जो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है तो सेल्स अगर ड्रॉप होगी तो प्रॉफिट 10% कंपेरेटिवली जो लेस हो रहा है
आपका जो है सेल्स, जबकि प्रॉफिट आपका आधा यानी कि 50% के करीब कम हो जाता है। तो ये बिजनेस के अंदर जहाँ पर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है तो वहाँ अगर सेल्स ज़्यादा होती है तो फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर सेल्स कम होती है तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है अगर आप वो सॉल्व करोगे तो उसका आंसर भी जो है जैसे बुक में दे रखा है 92925, यानी कि 5% सेल्स बढ़ने से 73 के लगभग प्रॉफिट था वो सीधा 92,000 पे पहुंच रहा है। तो दैट मीन्स कि काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आपके होगा। तो अभी इसके अंदर लेसन के अंदर कुछ और क्वेश्चन जो मैंने कहा था और की फैक्टर का बोला था वो करवा देता हूँ, क्योंकि उसी हिसाब से अपन चल रहे हैं कि जैसे ये मंथ जो है उसमें एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अगर सितंबर के अंदर जो भी कंडीशन रहती है कॉलेज खुलने की नहीं खुलने की, ट्यूशन की, तो उसके हिसाब से फिर अपन लाइव क्लास मैनेज करने की भी ट्राई करेंगे, जिससे शायद आपको और ज़्यादा इंटरएक्ट करने का भी जो है वो मौका मिल जाए। थैंक यू।